गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका में से पाठ 4 कृषि। आपको हमने पहले कृषि पर एक वीडियो दिया था जिसमें हमने कृषि की परिभाषा और उसके प्रकार बताए थे। इस पाठ में हम कार्य पुस्तिका का चौथा पाठ कर रहे हैं जो पेज नंबर 77 पर है। आदिकाल में मानव जंगलों से फल व कंद मूल इकट्ठा करके पेट भरता था। कंद का अर्थ होता है तना और मूल का अर्थ होता है जड़। बहुत से पौधों की हम जड़ें खाते हैं जैसे मूली, गाजर, और बहुत से पौधों का हम तना खाते हैं जैसे आलू, शकरकंदी। बाद में उसने फसल उगाना सीखा और इसके साथ ही कृषि की शुरुआत हुई। कृषि ने मानव को स्थायी जीवन प्रदान किया। इससे पहले मानव घुमक्कड़ था, शिकार करके फल फूल तोड़कर अपना जीवन गुजारता था। कृषि के कारण उसे एक जगह पर रहना पड़ा क्योंकि बीज बोने से लेकर फसल काटने तक के बीच में एक लंबा समय होता है। भूमि से जुड़ी बहुत सी क्रियाएं कृषि कहलाती हैं। भूमि की जुताई करना, फसल उगाना, पशु पालना, मछली पकड़ना, मधुमक्खियां पालना, मुर्गी पालना, सुअर पालना, ये सब काम कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो क्रियाकलाप 1, अपने आसपास उगाई जाने वाली मुख्य फसलों के नाम लिखो। गेहूं, धान, बाजरा, सूर्यमुखी, मक्का, सरसों, तिल, मूंगफली, अरहर, उड़द, मूंग आदि। कपास, गन्ना, चना, ये सब फसलें जो हैं हमारे आसपास उगाई जाती हैं। खेती और सिंचाई के कार्य में प्रयोग होने वाले पुराने और आजकल के उपकरण। पुराने समय में फावड़ा, हल, रहट, ढेंचुआ, कुदाल, और आजकल कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, हैरो, टिलर, ट्यूबवेल और स्प्रिंकलर सिंचाई सेट। कृषि करने के तरीकों के आधार पर कृषि को निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में बांटा जाता है। निर्वाह कृषि स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है और व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य उत्पादों की बाजार में बिक्री करना है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निर्वाह कृषि माने सिर्फ अपना गुजारा करना, और व्यापारिक कृषि जो व्यापार के लिए की जाए। नीचे कृषि के प्रकार दिए गए हैं। निर्वाह कृषि में आता है चलवासी पशुचारण, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरवाहे अपने पशुओं को लेकर जाते हैं। स्थानांतरण कृषि, मिश्रित कृषि। व्यापारिक कृषि में है व्यापारिक अनाज कृषि, जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज बोया जाता है। बागान कृषि, जैसे चाय, कॉफी, काजू आदि की खेती। गहन कृषि और रोपण कृषि। हमारे क्षेत्र में इनमें से रोपण कृषि, मिश्रित कृषि और व्यापारिक अनाज कृषि की जाती है। हमारे क्षेत्र की व्यापारिक फसलें हैं गन्ना और कपास, और आजकल तो सभी फसलें व्यापारिक हो गई हैं। निर्वाह कृषि के 3 विशेषताएं। निजी उपयोग के लिए, इसमें उपज कम होती है और पारिवारिक श्रम, परिवार के सदस्य ही काम करते हैं। वाणिज्यिक कृषि, मुख्य उद्देश्य बाजार में बेचना होता है फसल को। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरियों का प्रयोग किया जाता है और इसमें अधिक उपज होती है क्योंकि ये ज्यादा बड़े हिस्से पर बोई जाती है। सर्दियों में बोई जाने वाली खाद्य फसलें, गेहूं, मक्का, मूंगफली, चना, सरसों, मटर, इन्हें हम रबी की फसल कहते हैं। आजकल तो मौसम में भी बहुत अधिक परिवर्तन हो रहा है तापमान में, और इसी कारण बहुत सी फसलें ऐसी हैं जो एक विशिष्ट मौसम की नहीं रह गई हैं। अब
बहुत सी फसलें पॉली हाउस वगैरह में अक्सर बोई जाती हैं। गर्मियों में बोई जाने वाली 3 खाद्य फसलों के नाम लिखो। धान, बाजरा, उड़द, मूंग, ज्वार, अरहर, भिंडी, गन्ना, तिल। इन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। क्रियाकलाप 3 में हमें कुछ फसलों के संदर्भ में जानकारी देनी है। हमने ये चार्ट बना दिया है, आप यहां से देखकर कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4, भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इससे हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं? तो कृषि से हमारी अनाज, फल, फूल, वस्त्र, डेयरी उत्पाद और मांस संबंधित आवश्यकताएं पूरी होती हैं। खेतों से हमें अनाज मिलता है, बागों से हमें फल मिलते हैं, कपास और जूट वस्त्रों के काम आता है, डेयरी उत्पाद मिलते हैं और मछली पालन और सुअर पालन जैसे कामों से भोजन के लिए मांस मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। कि हमें प्राचीन काल में और वर्तमान काल में जो बुआई, सिंचाई, फसल सुरक्षा, खाद और फसल की बिक्री के तरीके थे, उनका अंतर बताना है। प्राचीन काल में बुआई पशुओं से होती थी हल चलाकर, और वर्तमान काल में ट्रैक्टर से हम कृषि उपकरण लगाकर खेती में बीज बोते हैं। सिंचाई के लिए पहले रहट, ढेंचुआ, तालाबों इत्यादि का प्रयोग होता था। वर्तमान में ट्यूबवेल, नहरें, स्प्रिंकलर सेट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। फसल सुरक्षा के लिए स्थानीय उपाय किए जाते थे। वर्तमान में रासायनिक दवाइयां और कीटनाशक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। खाद, पहले गोबर की खाद का प्रयोग अधिक किया जाता था खेतों में, अब रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फसल की बिक्री पहले आसपास के क्षेत्र में ही करनी पड़ती थी, क्योंकि परिवहन के साधन इतने विकसित नहीं थे। अधिकतर वस्तु विनिमय व्यवस्था प्रचलित थी कि एक चीज दे दी, उसके बदले में दूसरी चीज ले ली। आजकल मंडियों का विकसित जाल बिछा हुआ है। किसान अपनी फसल देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। आशा करती हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।